देखिए यहाँ महाराज जी की कुटिया तक कार आ जाती है। महाराज जी का नाम ईश्वर दास है। देखिए कुछ ऐसा सामने का दृश्य है। गौएं चली गई हैं वन में और ये महाराज जी का भूसा रखने की छोटी सी कुटिया है घास की। आप देख सकते हैं लकड़ी की कुटिया है और इस पेड़ के नीचे महाराज जी रहते हैं। बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी हैं। ईश्वर दास जी नाम है महाराज जी का। टाटी घाट के जंगल में रहते हैं और इसी तरह खुले आसमान में सोते हैं महाराज जी। जी आपका भूसा कहाँ रखा रहता है, दिखाइए। जी जी, ये महाराज जी का भूसा रखने का कमरा है दर्शकों, क्योंकि बरसात में भीग जाता है ना। ठीक है ठीक है। और महाराज जी आप गौएं कहाँ बंधी रहती हैं? हाँ तो चल के आप दिखाओ ना, गौएं कहाँ बंधी रहती है? अच्छा ये गौ इस पेड़ में गौ बांधते हैं। अच्छा अच्छा, जी जी। और आपका महाराज जी सोने की जगह दिखाइए मुझे। अच्छा टूट गया एक पाया। अच्छा जी जी, देखिए ये दर्शकों इसी तख्त में महाराज जी सोते हैं। ये बाइक किसी भगत की खड़ी है, कोई छोड़ के चला गया है। ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी है महाराज जी की। और ऐसे ही हमारे साधु संत रहते हैं जंगलों में। तख्त का एक पाया भी टूटा है। और महाराज जी खाना कहाँ बनाते हैं? और दर्शकों देख लीजिए, धूना है तो इसमें महाराज जी खाना बनाते हैं। शाम को एक बार तो भोजन करना हुआ। महाराज जी का नाम ईश्वर दास है। मैं महाराज जी का स्क्रीन में नंबर छोड़ दूंगा। और मेरे जितने भी वीडियो हैं, मैं फिर आपसे कह दूं, कोई फेक वीडियो नहीं है, सब के सब तपस्वी संत हैं। बिल्कुल आप जो भी मार्गदर्शन लेना चाहें ऋषियों मुनियों से ले सकते हैं। एक से बढ़कर एक ऋषि हैं और सब के सब बिल्कुल ब्रह्मचर्य हैं और 25-25 साल 50-50 साल तपस्या का अनुभव है। देखिए इसी तरह खुले आसमान में रहते हैं महाराज जी। ये ऐसा कुछ जंगल का जीवन रहता है। ये देखिए बट के वृक्ष के नीचे ये बिस्तर लगा है और इसी में खुश रहते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्रसन्नता है। और बस ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है। जी जी, और भी कुटिया बनी है 8-10 ठो, लेकिन मुझे सबसे सुंदर और सबसे तपस्वी संत महाराज जी ही लगे। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे महाराज जी ही यहाँ पर सबसे तपस्वी संत दिखे इस जगह में। तो मैं महाराज जी का सत्संग आपको भेजता हूँ और आप भी आ सकते हैं। महाराज जी के दर्शन करिए, मार्गदर्शन लीजिए महाराज जी का। और जो है रूखा सूखा आप भी खाइए। महाराज जी बहुत दुर्लभ संत हैं इस चित्रकूट के जंगल में। ये है कि इधर थोड़ा खाना वाना बनाने में दिक्कत पड़ती है। ये तो कुछ 5 साल लगाएंगे, बंदर परेशान ना करे। बंदर बहुत परेशान करते हैं। और थोड़ा छाया तो होना चाहिए राम जी की इच्छा से। और नहीं धूप भी लगती है। अब तो गर्मी का समय आ गया है तो बैठने की जगह भी नहीं है। और एक तो तखत भी बढ़िया डर जाए तो बढ़िया बैठे। राम जी की इच्छा से गृहस्थ को शाम सवेरे संयम नियम से उठना चाहिए। पहले तो जैसे कि 5 बजे ना उठ पावे तो 6 बजे तक उसको स्नान करके पूजा पाठ अपना करे, जितना समय मिले। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जितना कर सके तो अपना गृहस्थी अपने हिसाब से काम करेगा। तो राम जी की इच्छा से गृहस्थ तो यही है कि शाम से जरूर भगवान को याद करना चाहिए। दिन भर काम करे अपना और शाम सवेरे बड़े भजन करे भगवान को जितना समय हो। ये नहीं कहते कि यहाँ तो तुम दिन भर लेके माला बैठे रहो। तो यही भक्ति मार्ग है कि शाम सवेरे भगवान को भूलना न चाहिए। नहीं भगवान को भूल जाए तो फिर क्या है संसार में। खाओ हाँ डोल डाल जाओ,
सवेरे खाओगे शाम को चले जाओगे, शाम को खाओगे सुबह चले जाओगे, यही है। नहीं तो और कुछ नहीं है संसार में। इसीलिए भगवान को नहीं भूलना चाहिए, भगवान को जितना समय मिले, क्योंकि हर एक व्यक्ति व्यस्त रहता है, ये काम करना वो काम करना। अगर तो जो भगवान भजन भी करेगा तो कहे यार ये काम डरा है, नहीं थोड़ी देर में कर लेंगे, और थोड़ी देर में थोड़ा में बहुत कम जाता है, नहीं कर पाता है। इसलिए जितना समय मिले 2-4 मिनट मिले, जितना मिले समय उतना करना चाहिए। और राम जी की इच्छा से बस यही है, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान को भूल लेना चाहिए, क्योंकि भगवान इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, देते ही रहते हैं भगवान। किसी से कभी किसी से कुछ लिया नहीं होगा। 25-30 साल हो गए यहाँ, हम बस पेड़ के नीचे रहते हैं। इतनी साल हमको गुजर गए हैं। चाहे बरसात हो तो बरसात होती एक पन्नी टान दिया और बस उसी में बढ़िया, मच्छर अच्छा लगी तो थोड़ा बहुत धुआं कर लिया और बस उसी में अपना भजन चलता रहता है। आपके पहले और भी यहाँ साधु रहते थे? अरे महात्मा आते जाते रहते हैं। महात्मा हमारे देखते देखते पता नहीं कितनी मूर्ति आई होंगी और कितनी चली गई हैं, अगर कोई पता नहीं है हमको कि कितनी मूर्ति आएंगी। अब राम जी की इच्छा से अपना मन यहाँ से हटत नहीं है, लगता बस यहीं अपना दाल रोटी मिले, नमक रोटी मिले, उसी को अपना पाया और बा बढ़िया भगवान का भजन करो। गंगा जी का स्नान करने के लिए है ये। जब भक्त आ गया तो जो अपने पास हुआ रूखा सूखा तो दे दिया, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। तो ये है कि भगवान का भजन करना चाहिए, बस उद्देश्य यही है। चाहे जंगल में रहो और चाहे शहर में रहो, कहीं भी रहो, भगवान नहीं भूलना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जंगल में रहोगे तभी भजन होगा, घर में भी एक भजन होता है बढ़िया। गृहस्थ का भजन एक से एक गृहस्थ है कि घर में बढ़िया दिन भर काम करते हैं, शाम से बढ़िया भगवान का भजन करते हैं। तो कहीं भी रहा भगवान नहीं भूलना चाहिए, बस हो गया। हमारा तो यही कहना है कि भगवान को याद करना चाहिए। जंगल में रहोगे तो वही काम करना है और घर में रहोगे तो वही काम करना है। घर में ये है कि हाँ बाल बच्चे रहते हैं तो थोड़ा समय कम मिलता है, उसमें व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर भी उसमें समय निकालना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट जितना समय मिले उतना करना चाहिए। नहीं रात में तो सबको खाली रहता है, अगर रात में तान का चादर और पर लेट ही जाते हैं। तो जितना समय मिले उतना करना चाहिए। रात में तो सबको समय मिलता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको रात में समय न मिलता हो। दिन भर वो कितना भी बिजी रहा है, या कि शाम को कि सवेरे वो समय निकल जाता है। और नहीं खाने का समय कैसे निकलता है बताओ? जब भूख लगती है तो खाने का समय अपने आप निकल जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान का भजन के समय, जब समय बना लोगे, टाइम नियम संयम बन जाएगा तो अपने आप समय निकल जाएगा। उतना कितना भी व्यस्त रहा है कोई भी, वो भी काम छोड़ के कहीं नहीं पहले ये काम करेंगे, हम अपना संयम नियम बनाएंगे। जब से महात्मा ही हैं, दिन भर चाहे कुछ भी करता रहा है, घूमता रहा है, चाहे कहीं जाता रहा है, कि जहाँ भी रहेगा उतना समय वो निकाल लेगा भगवान का भजन करने के लिए। अरे जितना समय हो, 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना समय हो उतना वो निकाल लेता है। इतने में भगवान इतने चाहते हैं कि बस भक्त मेरे को भूले ना। अब भक्त नहीं भूलेगा तो भगवान कहा तो मैं भी नहीं तुमको भूलूंगा। तुम चाहे जहाँ रहो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जंगल में रहेंगे तभी भगवान मिलेंगे। घर में रह के बढ़िया भजन करते हैं, भगवान मिले हैं भक्तन को। और महाराज जी धर्म तो ये है राम जी की इच्छा से कि भगवान को भूलना ना चाहिए। सब इसी में जुड़ता है, उसमें अलग अलग अपन ने बना दिया है कि कहीं धर्म क्या है, फलाना क्या है, ढिकाना क्या है। भगवान से हर एक चीज़ जुड़ा हुआ है। जो भगवान को भूल गया वो सब कुछ भूल गया, उसको धर्म भी गया। कहने का देखो साला जी वो नहीं करता है, भजन नहीं करता है, इन्हें अपना धर्म छोड़ दिया।
तो इसलिए भगवान को याद करोगे, सब धर्म कर्म सब आ जाते हैं। बस एक ही चीज़ है कि भगवान को ना भूलो, चाहे तुम घर में रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे जंगल में रहो, कहीं भी रहो। अगर आदमी जब तक भय नहीं होती तब तक वो कुछ नहीं करता। इसीलिए भगवान ने अपना एक रूप ऐसा धारण किया है कि काल करूँ, काल ही बोलते हैं उनको। क्यों धारण किया है? इसलिए धारण किया है कि चंद्र सूर्य नहीं अपनी मनमानी करने लगे तो बताओ क्या होगा इस सृष्टि का, सब डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने एक रूप धारण किया है काल, और डरवा रहता है कि देखो नियम से गैर नियम गए तो समझ जा कि मेरे गाल में जाओगे सीधी। वो नहीं देखता है कि ये कोई भी होए, तीनों लोग 14 भवन थर थर कपते हैं। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि उसको सब सिद्धियाँ मिली हैं, हर एक सिद्धि। ऐसे कोई सिद्धि नहीं है जिसके भगवान के पास होए ना। सृष्टि रचाने का, मारने का, जलाने का, भगवान को हर एक सृष्टि में वो मिली है। और दिया किसने है? गुरुदेव भगवान। गुरु से बढ़ के संसार में कोई नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि गुरु से बढ़ के कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। भगवान भलाई कहते हैं, भगाई आप लोगों के लिए मैं भगवान हूँ, अगर गुरु से भी छोटा हूँ। क्योंकि गुरु ने जो दिया है वो कोई दे नहीं सकता है। भगवान कहा था मेरी भी क्षमता नहीं है इतनी कि गुरु के जो गुरु ने दिया है वो मैं भी नहीं दे सकता। इसीलिए गुरु बनाना भी बहुत ज़रूरी है, तब भजन करना चाहिए। यह है कि गुरु एक बार बना लो तो फिर उसको तिरस्कार ना होना चाहिए। इसलिए पहले उसको जांच ले, परख ले, उसके बाद गुरु बना ले। और बना ले, गुरु कैसा भी होए तो उसके साथ में तुमको निभाना पड़ेगा। मैंने भगवान कहा था कि फिर मैं भी उसको माफ़ नहीं करता हूँ। अब जैसे गुरु बना के एक दिन नारद जी के प्रसंग उठाएं। नारद जी ने गैर गुरु के थे तो भगवान के पास जाते थे, भगवान विष्णु के पास। तो कोई बात नहीं है, जाते बढ़िया मित्रता रही है भगवान की, भक्त भगवान की मित्रता है। रोज़ का नियम था उनको, रोज़ जाते थे। तो जब उधर गए तो जब नारद जी चले जाते थे तब उधर लक्ष्मी से भगवान चौका लगवाते थे। तो लक्ष्मी ने एक दिन पूछिए, भगवान जब नारद जी चले जाते हैं वो तो देवर्षि नारद हैं, तो इधर चौका क्यों लगवाते? तो कहते रहे, भगवान ने प्रश्न किया, कहने कि गुरु नहीं बनाया है नारद जी ने, है तो बहुत बहुत बड़े संत हैं, कहला गुरु नहीं बनाया। तो कहने कि ये तो नारद जी को तो पता नहीं होगा। कहना ये तो हमको पता नहीं है कि नारद जी को पता है कि नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा है भगवान विष्णु से कि उनको पता नहीं होगा। तो कहना कि भगवान ने कहा कि अब नारद जी जाने, गुरु बनाए कि नहीं बनाए वो तो नारद जी से मालूम चलेगा। तो फिर आए भगवान, फिर दूसरे दिन आए तो फिर पूछे, कहने कि नहीं वो देख लिया नारद जी ने। जैसे गए और थोड़ी देर कौन काम पड़ा, बात करने के लिए लौट पड़े तो देखा तो उधर चौका लगा रहे थे जहाँ लक्ष्मी जी जहाँ बैठते थे नारद जी। तो कहने कि नारद जी ने सीधी पूछ लिया कि भगवान ये चौका क्यों लगाते हैं? तो कहने यही तो अभी लक्ष्मी जी ने पूछा है। तो कहने कि तो इसको उत्तर दो कुछ। तो कहने भगवान ने कहा कि तुमने गुरु नहीं बनाया और जहाँ तुम बैठ जाते हो वहाँ की धरती अशुद्ध हो जाती है। कहना अच्छा, कहला तो गुरु तो आप ही हो, मैं तो आप ही को मानता हूँ गुरु। कहला नहीं नाराज जी, कहला गुरु से बढ़कर कोई है नहीं।
कहना नहीं मैं तो आप ही को कहना नहीं, हम चेला नहीं बना सकते आप। तो कहना फिर आप जैसे गुरु ढूंढो का हम। तो भगवान ने उपाय बताया था, कहना कि गंगा किनारे किनारे जाना, जो सुबह मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। तो राम जी की इच्छा से नारद जी सुबह सुबह गए। तो सुबह सुबह को रहता नहीं, केवट रहता है। तो केवट के चरण पकड़ लिए, कहना आप ही मोर गुरु है। अरे कहना नाराज देव ऋषि नारद आप, हम तो एक मछली मारने वाले, काट खाने वाले, मांस मदिरा करते हैं। तो कहने कि राम जी की इच्छा से हाँ हाँ, हमको भगवान ने कहा है कि जो सुबह मिलेगा आप ही सुबह मिले हो, आप ही को गुरु बनाएंगे। तो कहना अच्छा ठीक है, जब नहीं माना तो कोई बात नहीं, दे दिया मंत्र। और फिर गए भगवान के पास। तो फिर बड़ी अपमान था कि हाँ हमने गुरु बना लिया। तो भगवान ने पूछा कि नारद जी गुरु बना लिए? कल हाँ भगवान गुरु तो बना लिए, और केवट मिले सुबह सुबह। भगवान को कैसे पता, वहाँ तो गुरु बना लिया, वहाँ केवट बता रहे हैं। तो कहने कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कहने कि इसको अपमान तो हो ही गया है, बताओ गुरु की कोई जात नहीं होती, और जात यहाँ से निकाल दिया तो फिर समझ को फिर गुरु कहाँ रह गया। तो राम जी की इच्छा से भगवान ने कहा कि अब तो ठीक नहीं है, इसके कुछ उपाय करना पड़ेगा, जिससे कि आज तो ठीक है नारद देव ऋषि नारद को साधारण रहे नहीं आए। तो कहने कि उनको अपमान हो गया, कहने जिससे कि दूसरे भी जो गुरु बनावे तो कम से कम ये गुरु को अपमान ना होगा। भगवान ने गुरु को अपमान समझा था, वहाँ तो हाँ कह दिया और वहाँ जात बता दिया। तो भगवान ने कहा कि नारद तुमने गलत किया। गलत क्या भगवान? क्योंकि जब गुरु बना लिया तब जात कहाँ से आ गई, और तुमने शब्द भी गलत शब्द से बोला, हम गुरु को अपमान किया है। जाओ तुम 84 लाख जोनी में जाओ। भगवान ने सीधी शराब दे दी है कि जो गुरु का अपमान करेगा वो उस मेरे से बच नहीं सकता। जाना पड़ा नारद जी को, 84 लाख जोनी में जाना पड़ा था। 84 लाख जोनी घूम करके फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो भगवान ने कहा था कि जो गुरु का अपमान करेगा उसको मैं कभी सहन नहीं कर सकता। इसीलिए पहले सोच समझ लेना चाहिए कि हम इसके साथ निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे, वो हिसाब से अपना काम करें। जी महाराज जी, जी महाराज जी। कर्तव्य भी बड़ा है और भावना भी बड़ी है, क्योंकि भावना नहीं होगी तो कर्म कैसे करेगा। भावना नहीं होगी, कोई काम में लगन नहीं लगाओगे, उसी को बोलते हैं कि जो काम में लगन लगाओगे तभी वो काम कर सकते हो। नहीं, जब लगन ही नहीं होगी तो काम नहीं करोगे, तब पता कर्म कहाँ से बड़ा हो जाएगा। कर्म छोटा है, लगन बड़ी है। जब लगन लगेगी तभी वो काम होगा, नहीं काम नहीं कर सकते बिना लगन। जैसे आप ही को है, आपको लगन लगी रही कि हमको टाटी घाट जाना, तभी आप आए हो। सद आप कहते अरे नहीं उधर, तब क्या करते इधर आके, और जब ना आते ना कुछ काम होता। इसलिए लगन बड़ी, लगन लगाओगे, इसी का किसी से लगन लगाओ, भगवान से लगन लगाओ। और काम कौन भी काम हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, लगन लगाओगे तभी काम होगा, नहीं काम नहीं कर सकते। बिना लगन से कोई काम नहीं होता। आत्मा बहुत सूक्ष्म, उससे छोटा भी कुछ नहीं है, उससे बड़ा भारी भी कुछ नहीं। आत्मा ही परमात्मा है। जो आत्मा के दर्शन कर लेगा वो जान लेगा भगवान से मिल गया, वो
उसको आना जाना बंद। और जो आत्मा के दर्शन नहीं कर पाया वो परमात्मा को नहीं मिल सकता। आत्मा ही तो परमात्मा है। परमात्मा कौन है? इसीलिए को परमात्मा समझते हो। ये नासमान है। आत्मा इधर है ऊपर। एक छोटी सी ये कोई का उदाहरण लिया जाए, एक बार के कम से कम 100 टुकड़े बनाया जाए फिर भी उसके आत्मा के बराबर ना हो पाएगा। आत्मा बहुत छोटी से छोटी है। महाराज जी मन बहुत बड़ा, गुरु ही बांधता है। और जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारा मन चंचल ही बना रहेगा। अगर लगाम लगाने वाला भी चाहिए तो गुरु का काम क्या है? लगाम लगा के उसके ऊपर सवार होता है, मन के ऊपर। जो मंत्र देते हैं गुरु तो उसकी लगाम होती है। बिना लगाम को घोड़ा कहीं भी जा सकता है। इसीलिए गुरु बना लोगे तो गुरु के मार्ग से चलोगे, गुरु जो बतावे वही मार्ग से चलोगे, अपने अपने कंट्रोल हो जाएगा मन। यानी कंट्रोल नहीं हो सकता ऐसे। विषय में खूब भटकाते रहो, कभी संतोष नहीं मिल सकता, न सुख मिल सकता। चीटी से लगा के कौन ही विषय करता बताओ? ऐसा कौन जीव है कि जो, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ने सब कुछ रचाया है, मैं ही विषय करता हूँ, मैं ही कराता हूँ। भगवान रचाया सब कुछ हुआ है। भगवान कहा था मैं ही रचाया हूँ, मैं ही कराता हूँ, मैं ही करता हूँ। अब इसका प्रश्न क्या हुआ बता? इसका प्रश्न यही हुआ कि राम जी से जो भी हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। पाप भी भगवान ही कराते हैं। हाँ, भगवान पाप भी कराते हैं, पुण्य भी भगवान ही कराता है। दूसरी अपनी इच्छा, अपन सोच ले कि एक और ये ऐसे कर ले, नहीं कर सकते। भगवान कहा था मेरे बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। कुछ जीव की कोई ताकत नहीं है कि कर ले। अच्छा, किसी को हाथ सुन्न हो जाता है, वो अपने हाथ का ठीक नहीं निकल लेता, क्या भगवान को समझता है कि भगवान में उस हाथ ठीक हो जाए? इसीलिए बताया गया है कि भगवान अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। इसलिए जहाँ अच्छा खड़ा होगा उधर बुरा भी खड़ा होगा। क्योंकि भगवान की भी दो नाम हैं। व्यक्ति एक ही है, भगवान एक ही है, दूसरा भगवान नहीं है। अगला कौन कौन नाम दिया है? एक धर्मराज दिया है और एक काल दिया है। उन्हीं का नाम है, दूसरे का नहीं है। भगवान ही का नाम काल है और भगवान ही का नाम धर्म है। भगवान एक ही है, दो नहीं है कि कहो कि धर्म अलग रहे हैं और काल अलग है। नहीं, नाम उनके अनेक है। अगर भगवान कहता मैं अकेले ही हूँ, दूसरा नहीं है कोई। गुरु से जो मिला है उनको भी तो किसी ने दिया है। अब शास्त्र जो पढ़ता है उसको पूरा ज्ञान रहता है कि गुरु तीन लोक में उनका राज है। कुछ भी करें, अगर चौथा लोक गुरु का है। चौथा लोक में बहुत कम जाते हैं। जैसा उनका आदेश पाते हैं वैसे ही वो करते हैं। गुरु ही कराता है सब। भगवान से गुरु ही कराता है, जो आदेश देता है। अपन और उनको अपन कहते हैं कि अपन को भगवान ने दिया। अगर धर्मराज को किसने दिया? उनको धर्म बोलते हैं, काल बोलते हैं। उनको भी तो दिया हो किसी ने, उनको गुरु ने दिया। जग में गुरु से बढ़ा के कोई नहीं, ना गुरु से बढ़ के कोई जानता नहीं है।
गुरु देता ही रहता है, कभी किसी से लिया नहीं है। लिया हो तो बताओ कि हाँ दिया है। गुरु ने सदा ही दिया है इस सृष्टि को, जल वायु का नहीं दिया बताओ, किसके लिए दिया है? अपने लिए दिया है, जीव के लिए। अपन जीव हैं। पानी के बुलबुला हैं, पता नहीं कब फूट जाए। अगर यहाँ दिखाते अपमान की, अरे ऐसा हमने किया है, ऐसा हमने किया है, क्या हवा पानी तो मिल जाए थे का? इस्तेमाल तो सब कोई करता है, बताओ किसके लिए रोक है? जो अरपति है, खरपति है, वो भी इस्तेमाल यही करता है। और एक जो फकीर है, कुछ नहीं करता है, दिन भर बस अपने भगवान को ध्यान पर रहता है, वो भी यही करता है। वो भी हवा लेता है, पानी पीता है, खाना खाता है। बड़ा आदमी भी वही करता है, छोटा भी वही करता है। तो ज़्यादा भेद नहीं विशेष। एक पल में तुमको स्वर्ग भी मिल सकता है, एक पल में नरक भी मिल सकता है। क्यों? कि कर्म के ऊपर है। जैसा तुमने कर्म किया है, धर्मराज वैसे तुमको देगा। पाप पुण्य को तोलता है ना, कितना पाप है कितना पुण्य। जब जीव जाता है, धर्म के चित्रगुप्त बैठे हैं दोनों, लेखा जोखा, कितना तुमने पाप करा हो, कितना पुण्य करते हो, रोज के रोज लिखते हैं वो। मरने के पहले तुम्हारी फाइल वहाँ पहुँच जाएगी धर्मराज के पास, क्योंकि न्यायाधीश तो धर्मराज है ना, चित्रगुप्त नहीं है, धर्मराज है। उनके यहाँ जो फाइल पहुँचती है जीव की, कितना इतना इसने पाप किया है, इतना पुण्य किया है। क्योंकि पाप पुण्य सब कोई करता है, ऐसा कोई नहीं है जो पाप पुण्य से भिन्न हो। चाहे संत होए, चाहे महात्मा होए, कोई भी होवे, पाप पुण्य दोनों होते हैं। तो वो तौल के हिसाब से है। जैसे भगवान के यहाँ जब जाता है जीव, तो तौल के हिसाब से भगवान न्याय करता है। जितने उसका पुण्य हुआ उतने पाप हुआ, तो दोनों भोगना पड़ेगा। यह कि भगवान का भजन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, भगवान का याद करना चाहिए। और दान पुण्य एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, एक दूसरे के सताएंगे। जब सताएंगे तब वही पाप बन जाता है, और जब किसी की सहायता करते हैं तो वही पुण्य बन जाता है। तो राम जी की इच्छा से जो जिसको जो अच्छा लगे अपने प्रेम से करे। पाप करना तो पाप करे, पुण्य करना तो पुण्य करे, मिलेगा दोनों, पुण्य भी मिलेगा और पाप भी मिलेगा। बस ये है कि आगे पीछे हो सकता है। अगर धर्मराज उधर पहले पूछता है जीव से कि तुमको क्या चाहिए, क्या भोगना, बताओ, पुण्य भोगोगी कि पाप भोगोगी? जो उनके बोलेगा वही उसी में कर देंगे। तो फिर आएगा, और जैसे पाप के कह दिए हमको पाप भोगना है, तो पाप भोग है, फिर तो उनको पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगा फिर। और सुख के कहेंगे तो फिर बाद में दुख मिलेगा। यही पाप पुण्य। पुत्र को दायित्व होता है कि माता पिता की अपनी सेवा करे, पहला दायित्व तो यही बनता है। दुख तकलीफ होए तो फिर उनको छोड़ कर जाना चाहिए। दुख तकलीफ हो तो निस्वार्थ सेवा उनको भी करना चाहिए। पुत्र को धर्म है, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको तीर्थ धाम जाने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने माता पिता की सेवा कर लिया, जान लो कि चारों धाम उसके पास भी आ गए, चारों धाम हो जाते हैं उसके। अगर ये बात मानते कहाँ हैं? माता पिता चाहे भूखन मत रहा घर में, वो जा रहे हैं बम्बई कलकत्ता, तो इसी वही पाप तो भोगना पड़ता है। जो जन्मदाता होता है उससे बड़े भगवान पुत्र के लिए कोई भगवान नहीं।
माता पिता ही उसके लिए भगवान है। जब माता पिता न रहा है तो फिर कुछ भी कर है, कहीं भी जा सकता है, भजन कर सकता है, अपने घर में भी कर सकता है। अगर जब तो माता पिता है तो माता पिता के असह छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब, जैसे एक पुत्र है तो उसको तो कर्तव्य बनता है कि उसको घर में रह के चाहे वो नमक रोटी अपना खावे और माता पिता को खवावे, घर में रह के उसको बाहर जाने का कोई दायित्व नहीं बनता, अकेला है तो। जैसे दूसरा दो भाई हैं तो एक भाई अपना घर में रहा, एक भाई अपना कुछ चाहे भजन करे, चाहे विदेश जाए, धंधा करे, कुछ भी करे, अगले एक व्यक्ति होना चाहिए। एक को तो कर्तव्य बनता है कि माता पिता की सेवा करना चाहिए। किसी को तो कितना कष्ट सहया होगा, वो तो वही वर्णन कर सकते हैं। जिसके पाँव में बीमारी फटती है वही दर्द जानता है कि यहाँ कितना दर्द होता है। वो आखिरी समय जब उनको दर्द मिलेगा तब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान स्वयं कहते हैं कि पुत्र के लिए माता पिता ही भगवान है, इससे बड़ा धर्म उसके लिए कुछ नहीं। घर में वो सेवा करे बढ़िया, जो भी अतिथि आ जाए उसकी भी सेवा करे प्रेम से, अपने माता पिता की सेवा करे, गुरुजन आ जाए तो उनकी भी सेवा करे। जी जी। और पति की सेवा करना तो ठीक है, अगर सास ससुर की भी सेवा करना उसका धर्म है। कि पति की सेवा तो करती है बढ़िया, अगर सास ससुर को दुख देती है तो उसको धर्म तो समनष्ट हो गया। कि तू पति की सेवा करे, कभी उसको पुण्य नहीं मिल सकता। इसीलिए पति थोड़ा बहुत अनमन भी हो जाए चल जाता है, अगर माता पिता से ओके जो सास ससुर है उससे अनमन नहीं होना चाहिए, मेल मिला के चलना चाहिए। पति से चल जाएगा, पति से झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, चल जाएगा वो तो। अगर जो पति के माता पिता है उससे अनबन नहीं होना चाहिए। यही हिसाब से पत्नी को रहना चाहिए गृहस्थी में। श्रीमन कुमार के माता पिता की, श्रीमन कुमार तो बढ़िया सेवा करता था, और उसकी जो श्रीमन कुमार की पत्नी थी तो श्रीमन कुमार की पत्नी श्रीमन कुमार की बढ़िया सेवा करती, अगर माता पिता को उसको उल्टा व्यवहार करती थी। माता पिता को उसने उल्टा व्यवहार किया था, तो पति की सेवा तो करते रही है, कोई बात नहीं है, वो भी धर्म था। अगर माता पिता की भी सेवा उन्होंने नहीं करी है, जब नहीं किया है तो वही उसको शराब लगी, वही ये चील बनी है। उसको बहुत लंबी कथा है वो। जी जी। हाँ।